पीडीएम ने 23 मार्च को मुल्क भर से काफिलों को लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस ब्रीफिंग, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी शिरकत की दावत। कहा कि इस्लामाबाद जाकर कितने रोज़ बैठना है वहीं तय करेंगे। जलसे के शुरका कौमी असम्बली के इजलास में जाने वाले अरकान को कवर फराहम करेंगे। स्पीकर जल्द इजलास बुलाएं, हम इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कि पहले ही कहा था कि फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद इस्लामी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास इनको हज़म नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं, जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। हम फसादियों से निमटना जानते हैं। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन की तहरीक पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद खान ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कि कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जा सकता है। पहले दिन सिर्फ मरहूम अरकान असम्बली के लिए दुआ होगी। 22, 23 और 24 मार्च को OIC इजलास के बायस छुट्टी होगी। तहरीक अदम एतमाद मुमकिन तौर पर 25 मार्च को पेश की जाएगी। 3 दिन बहस के बाद वोटिंग 28 मार्च को करवाई जाएगी। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा है कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। पीडीएम इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्हें डराने धमकाने के लिए हुकूमत डी चौक पर जलसे का ऐलान कर चुकी है। अरकान असम्बली को आइनी जिम्मेदारियों से रोकना दस्तूर पाकिस्तान को सबोताज करने के मुतरादिफ है, जिसकी सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में वाज़ेह है। किसी कायद, रहनुमा या पार्टी रुकन को कोई नुकसान पहुँचा तो वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी और ANP ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। इस्लामाबाद में MQM के सीनियर क़यादत की बिलावल और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने अपने एलामिये में कहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM ने सिंध की सतह पर तमाम मामलात पर इत्तफाक कर लिया है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारे नकात से 100% इत्तफाक किया है। कुछ चीज़ों पर असम्बली में कानून साजी हो तो उसे अवाम के सामने रखने में आसानी होगी। मुलाकात के बाद MQM के वफ्द की चौधरी शुजात के घर पर मुस्लिम लीग क़ाफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती की बुनियाद पर आर्टिकल 63A से मुतालिक गलत फहमी पैदा कर रही है। आर्टिकल 63A किसी रुकन को मर्जी का वोट डालने से रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पीकर के पास किसी रुकन को वोट डालने से रोकने का इख्तियार नहीं। 63A का मकसद एक रुकन को मुतनब्बे करना है। इस्तीफा दे दे, तहरीके अदम एतमाद हम वापस ले लेंगे, खत्म बात। इतनी छोटी सी बात है। अच्छा, इस्तीफा दे दें और अपने आराम से घर चले जाएं। और अदम एतमाद ना ये जलसे, ना जुलूस, ना ये हंगामे, ये नहीं होंगे। इमरान खान इस्तीफा दे दें, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा कि देखते हैं इन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पर सपोर्ट लेने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद BAP से मिलने जाना पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस में वज़ीर आज़म की BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी समेत दीगर से मुलाकात। BAP रहनुमा जान कमाल खान ने कहा है कि 2-2.5 साल से वफाक की जानिब से वन मैन शो हो रहा था। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी खालिद मक्सी को सौंपी है। उनका फैसला सबको कबूल होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। वज़ीर आज़म की GDA के रहनुमाओं फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात। फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए।
हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने पर इत्तफाक कर लिया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तरीन ग्रुप के अरकान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार मायूसी। जियो न्यूज़ को हासिल मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स की यकीन दहानी मांग ली। ये भी कहा कि हुकूमत से अलहदगी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। माइनस बुज़दार आपके साथ हैं, ताउन तवील होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि आपके जज्बात क़यादत के सामने रखेंगे। भारत 9 मार्च को पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के वाक़े की मुश्तरका तहक़ीक़ात कराए। सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से गुफ्तगू। कहा कि वाक़या भारत के गैर ज़िम्मेदार रवैये को ज़ाहिर करता है। वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू में कहा है कि भारत मिसाइल पाकिस्तान में गिरने को गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं। We have no indication, as you also heard from our Indian partners, that this incident was anything other than an accident. We refer you, of course, to the Indian Ministry of Defense for any follow-up. They issued a statement on March 9th to explain precisely what had happened. We don't have a comment beyond that. अमरीका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने वाक़े को हादसा करार दिया है। मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों का इल्म नहीं। इंग्लैंड में कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म। पाबंदियों के खात्मे का इत्तलाक 18 मार्च से होगा। दुनिया भर से इंग्लैंड आने वालों मुसाफिरों के लिए मनफी कोविड टेस्ट की शराइत भी खत्म। 18 मार्च से लोकेटर फॉर्म की शराइत भी खत्म। मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। रूसी फौज ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों का मुहासरा कर लिया। दारुल हुकूमत कीव पर दबाव बढ़ा दिया। यूक्रेनी फौज का अलहदगी पसंदों के गढ़ डोनेस्क पर हमला। 23 अफराद हलाक। रूस से जंगी जुर्म करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियां भी लगा दी। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात आज फिर होंगे। ठट्ठा केटी बंदर के माहीगीरों के जाल में 10 से ज़्यादा कीमती सवा मछलियाँ फंस गईं। तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान मोहम्मद मुअज़्ज़म खान कहते हैं कि सवा मछली का स्विम ब्लैडर यानी पोटा इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है। पोटे को जोड़ों के दर्द की दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमज़ान को प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के अशप्रीत सिंह चड्ढा ने हरा दिया।